मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट के पाले में आता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 13% होल्ड पदों की 2 ट्रांसफ़र याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अब फैसला हाई कोर्ट को ही करना होगा। मेरे साथ हैं बंसल न्यूज़ डिजिटल के एडिटर सुनील शुक्ला। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। पहला मेरा सवाल यही रहेगा। राहुल, दरअसल ये जो मामला है ये जो मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी को जो 27% आरक्षण लागू किया गया था 2019 में जो है, उसके बाद से ही इस मसले पर जो है लगातार करीब इसमें बहुत कंट्रोवर्सी शुरू हुई। और इस मामले में अभी करीब में इसको लेकर जो कंट्रोवर्सी है उसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 80 करीब याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले में लंबित हैं। और ये जो मामला है ये जो मध्य प्रदेश सरकार के जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि साहब ये जो है जब तक इस मामले का अंतिम समाधान नहीं हो जाता कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए बढ़ाकर या उनको वर्तमान में 14% ही रखा जाए। तो इस मामले में जब ये हाई कोर्ट में जब गया था तो वहाँ से ये जो है वहाँ जो मध्य प्रदेश सरकार के उस समय अधिवक्ता थे, उन्होंने जो है यहाँ सरकार के जो सामान्य प्रशासन विभाग है जो कि नियमावली बनाता है कि किस तरीके से जो है वो भर्ती होगी, उसमें कितना आरक्षण लागू होगा, कैसे लागू होगा, तो उसको एक अभिमत दिया कि जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तब तक के लिए ये लागू कर दिया गया कि साहब जो भी जो है जो खास तौर से विशेष तौर पर ये जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसको हम एमपीपीएससी के नाम से जानते हैं, उसकी जो भी परीक्षाएं होती हैं तो उसके रिजल्ट में ये उस वक्त महाधिवक्ता ने ये फैसला दे दो, मतलब उनका अभिमत एक सलाह दी हो, जिसके आधार पर सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर लागू कर दिया। और ये 2019 से 23 के बीच जितनी भी परीक्षाएं जो एमपीपीएससी ने की उन पे ये लागू कर दिया गया कि जो भी रिजल्ट जारी होगा, मतलब जो भी चयन सूची पीएससी जारी करेगा, उसमें केवल 87% जो है चयनित उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी की जाएगी और बाकी के 13% पद वो जो है 13% ओबीसी के और 13% जो अनरिजर्व जिनको अनारक्षित बोलते हैं उनको अंतिम फैसले तक होल्ड रखा जाएगा। तो इसी मामले को लेकर जो है कई याचिकाएं लगी थी जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम को हाई कोर्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस तरीके का कोई अपनी तरफ से डायरेक्टिव नहीं दिया है, ये तो महाधिवक्ता ने एक सलाह दे दी और उसकी सलाह पर जो है सरकार ने इस तरीके का एक सर्कुलर जारी कर दिया है जो कि अवैधानिक है। तो इसी को चुनौती दी गई थी और दोनों पक्षों की तरफ से चुनौती दी गई थी और लंबे समय तक इस मामले में कहीं सुनवाई नहीं हुई थी। तो कई याचिकाकर्ता इसमें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं, जिसमें प्रमुख रूप से 2 याचिकाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए राहुल वो ट्रांसफर कर दी गई थी और आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ट्रांसफर याचिकाओं को एक तरीके से खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब इस मामले में जो है हाई कोर्ट में चल रहा था और जो एपेक्स जो उच्च अदालत है, हाई कोर्ट की उच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब कोई स्टे नहीं दिया गया है तो इस फैसले का अंतिम निराकरण भी जो है इस केस का अंतिम निराकरण भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को ही करना चाहिए। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का कहा है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के ही अंदर जो है वापस से इस मामले में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला देना होगा। 27% ओबीसी के लिए आरक्षण वाला मामला जो चल रहा है, ये 2 मामले हो गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो मामला कहाँ है जिसमें 27% आरक्षण ओबीसी को देने की बात कही गई है, उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी? ये मामला, ये जो सवाल आपने किया है राहुल, ये जो मूल मामला है कि ओबीसी को जो आरक्षण बढ़ा के 27% दिया गया है, जो मध्य प्रदेश में पहले 14% था उसको बढ़ा के 27% ये 2019 में किया गया, इसको भी लेके बहुत सारी पक्ष विपक्ष दोनों में याचिकाएं लग गई थी। तो ये मामला एक तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर जो है ये जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार का ऐसा मानना था कि इस मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ही होना चाहिए। तो जो मूल याचिकाएं हैं, जो 27% आरक्षण जारी रखा जाए या नहीं जारी रखा जाए, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में ही विचाराधीन है और इस मामले में अभी वहां सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। तो जैसा कि ये ट्रांसफ़र याचिकाएं खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या लगता है कि उस मामले की याचिका भी खारिज की जा सकती है या फिर उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा?
और निश्चित तौर पर हम उसमें कोई अंदाज तो नहीं लगा सकते राहुल। ये बहुत स्पष्ट है कि इस मामले में जो अंतिम जो है वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में और वहीं से आएगा। लेकिन हम इतना जरूर कि इसी से संबंधित मामले दूसरे राज्यों के भी पहले आ चुके हैं। पिछले साल में हम देखें कि महाराष्ट्र में सरकार ने, वहाँ की सरकार ने मराठा आरक्षण को देते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ा दी थी और सुप्रीम कोर्ट आरक्षण से जुड़े कई मामलों में जो है, जो लैंडमार्क 2009 में इंदिरा साहनी का मामला है और उसके बाद ये पिछले साल 2023 में मराठा आरक्षण का मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इसमें स्पष्ट कर चुकी है कि आरक्षण की सीमा जो है अधिकतम 50% है, उससे ज़्यादा आरक्षण नहीं लागू किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से जब ये दो मामलों में ये इस तरीके का आ चुका है तो अब इस मामले में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या लक्ष्य है। और इसमें केवल ओबीसी का 27% आरक्षण नहीं, बल्कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चूँकि उनको भी 10% आरक्षण दिया जा चुका है ये केंद्र सरकार की पहल पर, तो वो भी 50% की जो सीमा है आरक्षण की अधिकतम सीमा, उससे आगे है। तो इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला जब सामने आएगा उसके बाद ही स्थिति साफ होगी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27% होगा या नहीं होगा और जो अभी पूर्व से 14% था वही बरकरार रहेगा। तो इस ट्रांसफ़र याचिकाएं खारिज होने के बाद अब ये माना जा सकता है कि ये 13% जो पद हैं जो होल्ड किए गए थे उन पर नियुक्ति का रास्ता अब साफ होता नज़र आ रहा है। ये भी मामला, इसको इतना कहना अभी जल्दबाजी होगी कि रास्ता साफ होगा। इस मामले में पूरी तरीके से अब चूंकि हाई कोर्ट जो है और मूल जो मुद्दा यही है कि 27% आरक्षण का मुद्दा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए या पहले की तरह 14%। तो इस मामले में जब तक अंतिम जो है स्पष्ट फैसला नहीं आ जाता तब तक मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के सामने भी ये बड़ा सवाल होगा कि ये मामला जो है। हाँ, इस मामले में राहुल एक बात जरूर है कि हाई कोर्ट के मामले में जब ये गया था, जब ये पद होल्ड करने का निर्णय लिया गया था एमपीपीएससी के कि 13% ओबीसी और 13% अनारक्षित वर्ग के पद होल्ड कर दिए जाएं अंतिम फैसले तक, तो मुझे लगता है चूंकि हाई कोर्ट इस मामले में 2 बार जब भी सुनवाई हुई तो स्पष्ट कर चुका है कि हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से नहीं कहा कि ये 13% पद होल्ड करके ही पीएससी फाइनल रिजल्ट जो है या अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करे। ये जो है, फिर से मैं दोहराऊंगा कि ये मध्य प्रदेश सरकार के जो हाई कोर्ट में महाधिवक्ता, उनकी सलाह पर मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने ये निर्णय लिया था और उसी के आधार पर ये जो हुआ कि केवल सभी जो भर्ती परीक्षाओं में 27% का जो रिजल्ट है वो जारी किया जा रहा है, 13% होल्ड किया जा रहा है। तो ये एक हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल है कि ये इसमें जो है 13% वाला ये जो है ये बरकरार रखा जाएगा या हाई कोर्ट उसमें कह सकती है कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आए तब तक जो है उसमें जो पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही वो रिजल्ट जारी कर दिया जाए और अंतिम फैसला आएगा तो उसमें जो भी होगा तो फिर उसके बाद उसका जो भी असर होगा वो अपने जो है परीक्षाओं पर वो लागू होगा। तो जैसा कि ट्रांसफ़र याचिकाएं खारिज होने के बाद अब ये साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में 13% होल्ड पदों के मामले में फैसला हाई कोर्ट करेगा और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं, इसकी सुनवाई में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और भी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़ डिजिटल। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।